बुला रहे थे, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कहने की। एक दिन उसने कहा चलो कह देंगे, वो आए या ना आए बात अलग है, लेकिन हम अपने मुंह से अपनी दिल की बात निकाल देंगे। तो सुबह सुबह बुद्ध बैठे थे वृक्ष के नीचे और वो आ गया और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे बैठने को कहा, तो बुद्ध ने कहा बोलो क्या कहना। तो उसने कहा मेरी इच्छा है बहुत कि आप मेरे घर भोजन करने आए। तो भगवान बुद्ध ने कहा आ जाएंगे। अब वो बोल तो आया कि कल मेरे घर भोजन करने आना। घर आके उसने अपनी पत्नी को कहा कि हम भगवान बुद्ध को आमंत्रित करके आए भोजन के लिए। तो पत्नी ने कहा घर में कुछ है ही नहीं, गरीबी इतनी थी कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। तो क्या हुआ कि सूखा हुआ साग होते जैसे हरी पत्ती के साग, लोग गांव में सुखा के रख लेते, तो वो सूखा हुआ साग रखा था। तो उसने कहा चलो भगवान बुद्ध के लिए यही हम बॉईल करेंगे, यही उबाल के उनको दे दें। तो उन्होंने उबाल के रखा। भगवान बुद्ध आए और उसने स्वागत किया, भोजन पे बिठाया और भी भोजन रख दा, उबला हुआ साग रख दिया। तो भगवान बुद्ध ने जैसे खाया, मुंह में डाला, तो एकदम वो कड़वा था, बहुत बिटर था। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं कहूँ कि इट इज़ वेरी बिटर, इट इज़ सो बिटर। लेकिन उसने देखा उसके आंखों से आंसू झर रहे थे खुशी में कि भगवान बुद्ध मेरे घर भोजन करने आ गए, मेरे घर भोजन करने को। उसके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और फिर स्वाद भी देखा। तो उन्होंने कहा चलो कड़वा सही, बिटर है, लेकिन इसकी लाइफ में बिटरनेस मत लाओ, इसके जीवन में कड़वाहट मत डालो। और भगवान बुद्ध वही खा गए, पूरा का पूरा खा गए। तो वो थोड़ा रखा हुआ था, जहरीला हो गया था, पॉइजनस था। तो जब अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उसका पूरा असर उनके शरीर में जहर का हो गया। तो डॉक्टरों को बुलाया, तो डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ही कैन नॉट सर्वाइव। तो बौद्ध भिक्षुओं को बहुत दुख हुआ। तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि आपने कहा क्यों नहीं, उसको कह देते कि ये कड़वा है। तो बुद्ध ने कहा मेरे मन में एक बार आया कि मैं कहूँ ये कड़वा है, जहरीला है, लेकिन हमने देखा उसके आंखों में आंसू खुशी के, तो सोचा जीव शरीर तो एक दिन जाएगा, लेकिन इसकी खुशी में कड़वाहट ना डालो। और फिर इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया और सबको बुला के कहा कि देखो ऐसे ज्ञानी पुरुष बहुत रेयरली आते, कभी कभी आते हैं। तो पहला सम्मान उस व्यक्ति को जाता है, उस माँ ने स्तनपान कराया उस बालक को, उस जीव आत्मा को। तो माँ का सम्मान होता है, उसने पहली बार भोजन दिया। दूसरा सम्मान उस व्यक्ति को जाता जो अंतिम भोजन देकर विदा कर रहा है। तो मेरे पीछे इसकी निंदा नहीं होना चाहिए, ये इसने मुझे अंतिम भोजन देकर विदा किया, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। ये भी उतना ही भाग्यशाली है जितनी कि मेरी माँ थी, कि माँ ने पहला भोजन दिया, या अंतिम भोजन देकर मुझे विदा कर रहा है। तो ये महापुरुष भोजन का स्वाद नहीं है, बनाने वाले का, जिसके पास गए उसका भाव प्रेम, वो बड़ी बात है। भोजन तो रोज ही होते रहते, क्या फर्क पड़ता। मैं आपको कुछ देने को देती हूँ, मेरी बेटी आ रही है। मैंने दोनों बच्चों को बोला कि 3 स्वामी मेरे घर आ रहे हैं। अच्छा। और बहुत महान स्वामी ऋषिकेश से आशीर्वाद लेना। बेटा नहीं मानता है। अच्छा। उसको पिताजी ना मेरे थोड़ा खिलाफ कर दिया था, वो जब थोड़ा सा ड्रग्स करता था, इसकी वजह से शादी